अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोशिएंट। कोशिएंट निकालना है, कुल मिला के सवाल को सॉल्व करना है। पहला 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। पहले वाले सवाल में बताया था जब भी डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाला नंबर का हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 10/3। ये सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट शुड बी रिमेन सेम बट इट विल बी रेसिप्रोकेट। ओके, तो कर दिया हमने इतना। अब आगे क्या करेंगे, अब ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आंसर आएगा 20/9। दैट इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। अब मैं आपको एक यहां पे नई चीज बताना चाहता हूं। क्या नई चीज है भाई, सुनो ध्यान से। नई चीज ये है कि ये जो डिवाइडेड वाली चीज है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो तुम तुरंत ऐसे लिखोगे, 15 लिखोगे और एक लाइन खींचोगे और फिर नीचे लिखोगे 3, फिर बोलोगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर है 5। इसका आंसर कितना आया है, 5। अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं यहां पे करके बताओ, तो यहां पे भी सेम काम करोगे, लिखोगे 7/11 और यहां पे लिखा डिवाइडेड बाय कोई नंबर है, तो एक लाइन खींचोगे और लिखोगे 5/8। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो नंबर है डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और 8 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होता है। 7 × 8/11 × 5, तो 7 8 जा 56 और 11 5 जा 55। दैट इज द आंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे अच्छा ये 8 का मल्टीप्लाई 7 से कैसे हो गया। मान लो मैंने बोला कि x, ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है। किसके बराबर है, x। मैंने मान लिया लेट x बराबर 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। 5/8। अच्छा, इसका मतलब क्या है, x बराबर 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8, है ना। यानी कोई नंबर है जिससे 7/11 का भाग हो रहा है किसी नंबर से। अब इस नंबर को आप यहां पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा x × 5/8। अरे भाई, कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और क्या, ये 7/11। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करो, 8 का मल्टीप्लाई यहां होगा और 5 का मल्टीप्लाई यहां होगा। ये तो रूल है, जो भी न्यूमरेटर में होते हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं अगर यहां पे मल्टीप्लाई हो। तो x बराबर होगा 7 × 8 और 11 × 5, जो कि मैंने यहां पे डायरेक्टली आपको करके बताया था कि इसका मल्टीप्लाई 11 से कर दो और 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो। और कैसे होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। जब मैं ये इस नंबर को x से मल्टीप्लाई किया तो 5 जा रहा है 11 से मल्टीप्लाई होने और 8 जा रहा है 7 से मल्टीप्लाई होने। तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ जाओ पांचवे का थर्ड। पांचवे का थर्ड क्या है, पांचवे का थर्ड है -4/7 डिवाइडेड बाय 5/15। 5/14। अब इस डिवाइडेड बाय, माइनस से डरना नहीं है ना, कुछ बड़ी चीज थोड़ी है, माइनस ही तो है। -4/7 डिवाइडेड बाय का मतलब है 5/14। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप पे, 4 से मल्टीप्लाई होगा 14 का और 7 का मल्टीप्लाई होगा 5 से। अभी बताया मैंने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करोगे, अब देखो साफ साफ ये कैंसिल आउट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर आ जाएगा हमारा -4 × 2/5 माइनस इंटू प्लस -4 2 जा 8/5। दैट इज द आंसर। ये मेरा हो चुका है आंसर। ठीक है, आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट क्वेश्चन नंबर 6 1/2 + 3/4 इंटू है 8/3 से बराबर है
1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आप सब लोगों ने क्लास 8 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर कुछ ऐसा लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो ये a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू बी, और a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू सी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लगना। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये a है और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8/3 इंटू 1/2 प्लस 8/3 इंटू 3/4। बस यहां पे इसको पीछे लिखा हुआ है, यहां पे हमने आगे लिखा हुआ है तो दोनों चीज सेम ही। मेरी बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के आपसे ये पूछा जाता है कि आपको यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो अब ऐसे सवालों को कैसे प्रूफ करेंगे पेपर में, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बोलूंगा ये तो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। देखो मैं लेफ्टी हूं, तो दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले बोलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व होगा देखना ध्यान से। 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, मैंने अभी तक सिखाया आपको ये पूरे मेथड, अब यहां पे काम में आएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आप ऊपर क्या है 1 इंटू 4, नीचे क्या है 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं ये तो बहुत बेसिक है, सारे बच्चे एक से नहीं होते, इसलिए सबको बताना पड़ेगा। 4/3 प्लस 2/1। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लगाएंगे। यहां पे 3 है, यहां 1 है, तो क्या करो इंटू 3 इंटू 3। ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 प्लस 2 3 जा 6/3। अब मेरा बेस सेम हो गया है, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर ले सकता हूं कॉमन 3, और ऊपर होगा 4 प्लस 6, यानी कि आंसर आएगा मेरा 10/3। ठीक है, अब मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड के बाद लूंगा राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। और सोचो कि जब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा। हाँ जी,